हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोर जावा में मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कलेक्शन शुरू करेंगे, है ना। तो बात करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है। मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं, ठीक। मल्टीपल थ्रेड्स करते क्या है, ठीक है, वो हम लोग पहले बात करते हैं। मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टास्क दिए गए हैं, ठीक है। कितने टास्क? मल्टीपल टास्क दिए गए हैं, ठीक। अब मल्टीपल टास्क जो दिए गए हैं वो एक, मान लो कोई भी आपको टास्क कंप्लीट करना है। मान लो कोई टास्क एक की जिसकी यूनिट है, एग्जांपल के तौर पर कोई टास्क है जिसकी यूनिट 4 है, ठीक है। 4 यूनिट वर्क करना है आपको, ये मान के चलो। अब 4 यूनिट वर्क करने के लिए अगर एक पर्सन को लगाया जाए, यहाँ पे एक पर्सन है, ये अगर एक काम को कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन इसको काम कर रहा है, एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर टाइम, एक पर्सन को अगर काम करने में कुछ समय लगता है, 4 यूनिट वर्क करने में, मान लो 4 यूनिट वर्क करने में 2 आवर्स लगता है ना। कितने आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स लगते हैं। अब हम कहते हैं कि मल्टीपल दो बंदे, तो दो पर्सन जो है पहले एक साथ इसी पे काम करें, ठीक। दो पर्सन हैं, वो दो पर्सन एक साथ अगर इसी टास्क पे काम करें, ये एक तरह की टास्क है ना। टास्क को कंप्लीट करना, कोई भी का टास्क है मान लो, है ना। तो उस टास्क को कंप्लीट करना है दो बंदों को एक साथ। एक साथ मतलब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक। इस तरीके से तो ये काम कुछ अब 2 आवर्स की जगह कम हो जाएगा। कितना? 1 आवर्स हो जाएगा, ठीक। कितने हो जाएगा? 1 आवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बंदे पैरेलल काम कर रहे हैं। अब यह हो सकता था दो बंदे काम दो बंदे काम कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि अब आते हैं हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग में भी क्या होता है, हमारे पास टास्क होते हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं, है ना। किसी को मान लो एक हमारे पास टास्क है कि मान लो एक तरीके से हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं। कितने? 1000 रिकॉर्ड है, ठीक। 1000 रिकॉर्ड, ये 10,000 हो गया, 10,000 रिकॉर्ड है हमारे पास। अब 10,000 रिकॉर्ड को हमें डीबी से निकालना है, फेच करना है, ठीक। या तो फिर एक क्वेरी, एक सिंगल, ये पूरा टास्क एक है, ठीक है, सिंगल टास्क है ये हमारा। इस टास्क को काम करने के लिए एक पर्सन को यहाँ पे एक क्वेरी मतलब लगा दिया, एक फंक्शन लगा दिया, एक फंक्शन के अंदर से कॉल कर दिया, एक साथ में पूरा 10,000 निकाल लेगा रिकॉर्ड, ठीक। अब यही 10,000 रिकॉर्ड को निकालने से अगर एक पर्सन की जगह दो पर्सन लगा दिए जाए यहाँ पे, ठीक। कितने लगा दिए जाए? ये एक पर्सन ये था। अब इसी 10,000 रिकॉर्ड है, इन 10,000 के रिकॉर्ड को निकालना है मुझे, फेच करना है। मान लो 10,000 रिकॉर्ड आपके 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 आई डी जिनकी दी गई हैं 10,000 9,000 होगा वैसे तो, 9,999, ठीक, ऐसे करके होगा। तो ये आईडी हमारे पास दी गई है ना। हमारे पास आईडी फिक्स है। मान लो अगर हमें एक बंदा जो डेटा को निकालता था, उसको 10,000 में मान लो निकालने में 2 सेकेंड्स लगते थे, ठीक। 2 सेकेंड्स लगते थे। अब हम चाहते हैं कि एक टास्क है हमारा, ठीक। कौन सा, कितने टास्क है? टास्क तो हमारा एक ही है, बट इसी टास्क में हम चाहते हैं जो दो बंदे काम करें, ठीक, जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक मेथड, मान लो M1 पहले मेथड था जिसके थ्रू हम इसको फेच कर रहे थे। अब हमने M2 भी एक मेथड बना लिया जिसके थ्रू हम इसको फेच करना शुरू कर दिए, ठीक। अब दो दो बंदे काम करने लगे, कितने रिकॉर्ड निकालने? उतने ही रिकॉर्ड निकालने। अब कैसे काम, हमने इनको कहा कि काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे हम? काम को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? मान लो एक बंदे को हमने जीरो से हमने कुछ नंबर दे दिए, आईडी दे दी कि आपको 0 से 5,000 या 5,000 मान लो, इतना ही 5,000 एक को निकालना है, ठीक। एक बंदे को बोल दिया कि भाई आपको 0 से 5,000 रिकॉर्ड इंडेक्स तक के निकाल लेने, ठीक। एक को हमने बता दिया कि आप 5,001 से 9,999, ठीक, इस आईडी तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो निकाल लो, ठीक। हमने इनको क्या कर दिया, एक टास्क था, उसी टास्क में से आधा आधा टास्क डिवाइड कर दिया, आधा टास्क इसको दे दिया, आधा टास्क इसको दे दिया। तो हमारा अगर जहाँ 2 सेकेंड लग रहा था,
तो वो हो सकता है 1 सेकंड लगे, बट कोई जरूरी नहीं 1 सेकंड लगे, हो सकता है 1.5 सेकंड लगे, ठीक। उसका भी रीजन हम बताएंगे आपको। और लेकिन 2 सेकंड तो नहीं लगेगा, मतलब कम लगेगा। 1 सेकंड भी हम नहीं कह सकते कि आप जस्ट आधा हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कम लगेगा इससे। वन पॉइंट हो सकता है 1.1 सेकंड लग जाए, हो सकता है 1.2 सेकंड लग जाए। अब ये भी या हो सकता है 1 सेकंड ही लगे, ये भी डिपेंड करता है। बट क्योंकि 2 बंदे काम करने लगे सेम टास्क को, तो हो सकता है आधा भी लग जाए, बट ये भी डिपेंड करता है अलग अलग। देखो मान लो कहीं से मल्टी थ्रेडिंग कहीं पे अच्छी भी होती है, और कहीं कहीं पर किसी किसी केस में मल्टी थ्रेडिंग करना बहुत हानिकारक भी हो जाता है। कैसे? मान लो आपको कोई सिस्टम है, ठीक, आप सिस्टम में ऑलरेडी से बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा मतलब एप्लीकेशंस है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब एक नया एप्लीकेशन आपने बनाया, उसमें रन कर रहे हैं, उस पर कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। अगर उसमें उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को यूज करे। क्यों? क्योंकि मान लो आप एक ही काम को धीरे धीरे करके कर रहे हैं, किसी काम को, ठीक है, अपने अपने शरीर से ही मान लो, ठीक है। मान लो आपका शरीर है, ठीक, आपने क्या किया, दिमाग है मान लो, एक काम आपको बता दिया और धीरे से कुछ भी उठा करके यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ठीक। आपने क्या किया, ऐसे उठाया, ऐसे करके रख दिया, बड़े आलस में एकदम से, बिना टेंशन के होके, ठीक है। अब आपको किसी ने कहा कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आपने क्या किया, बहुत तेजी से फिर तुमने फुर्ती दिखाई और जल्दी जल्दी से आपने सारा उठा करके रखना शुरू कर दिया कोई सामान, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, शरीर के अंदर की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, जो भी पल्स है हमारी, वो ज़्यादा वर्क करेंगी, ठीक है, तेजी से वर्क करेंगी। हो सकता है तुम्हारे शरीर में पसीना आ जाए, लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं टाइम तो आपको कम लगेगा, बट जो शरीर की एनर्जी है ना, वो भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। शरीर की एनर्जी मतलब शरीर की रिसोर्सेज, जो भी हमारे शरीर के अंदर रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की हम बात करें ना यहाँ पे, तो वही एक तरीके जो हमारे अंदर की एनर्जी खर्च हो रही है ना, पसीना निकल रहा है, फैट लॉस होगा, ठीक है, जो भी है, बॉडी बिल्डिंग करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो वही सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम के अंदर क्या होता है, रैम होती है, सीपीयूज होता है, सभी का वर्क होता है, ठीक है। कितने कोर का सिस्टम है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सीपीयू पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मल्टी थ्रेडिंग भी कोई जरूरी नहीं आप मल्टी थ्रेडिंग कहीं कहीं किए जा रहे हो, बट हो सकता है उस जगह पे मल्टी थ्रेडिंग का कोई फायदा ही ना मिले आपको, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि मल्टी थ्रेडिंग कहाँ पे करना है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के डीबी के केस में ये बताते हैं, ठीक है। ये आपका डेटाबेस था, मान लो एक बना ही देते हैं डेटाबेस आपका, मान लो ये कोई एक डेटाबेस है, ठीक, आपके पास ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन है, ठीक, ये क्या है, एप्लीकेशन है, मान लो ये आपका एप्लीकेशन है, ये क्या है, एप्लीकेशन है, और ये क्या है, डीबी है। डेटाबेस को शॉर्टकट में डीबी और एप्लीकेशन को ऐप कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐप है तुम्हारा, ये डीबी है। अब ऐप देखो, ये आपका एक अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। ये डेटाबेस है, बट ये भी एक एप्लीकेशन ही टाइप का, मतलब एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक ये आपका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये आपका हो सकता है किसी और का यूज कर रहे हो। तो ये भी क्या करता है, इसके अंदर भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपके, तो इसका मतलब 2 सॉफ्टवेयर अलग अलग है, ये सॉफ्टवेयर एक ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर से बात करेगा ना, कोई ना कोई तरीके से बात करना करेगा ना। तो इसको कैसे, इसको बात करने के लिए बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है, ये कोई इसका पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इससे इस बंदे को इससे बात करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसको अगर इस एप्लीकेशन को इससे बात करनी है मान लो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। अब पता होगा जब हम लोग क्या, आप लोग भी जब स्टूडेंट है, मान लो अगर कोई स्टूडेंट होंगे, तो अगर किसी से दोस्ती करने नहीं बोलते हैं, शॉर्टकट में ऐसे बोला रहे भाई कनेक्शन बना रहे, आपका कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके जो भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या आपको इस एप्लीकेशन से डीपी पे क्या करना, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक, कनेक्शन फिट करना पड़ेगा आपका। अगर कनेक्शन फिट करने के लिए, अब इसकी भी इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि कितने कनेक्शन बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मान लो एग्जाम्पल में कोई भी कितना भी लड़का खराब हो, उसके मतलब 10 कनेक्शन तो हो नहीं सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। कहने का मतलब कुछ तो लिमिट रहती है ना हर किसी की, उसके पास भी टाइम है, 24 आवर्स में किससे किससे बात करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये यहाँ से डीबी को कनेक्शन बनाना है, ठीक। अब यहाँ से इसको कनेक्शन बनाने की लिमिट है मान लो 10 की,
या मान लो इसकी यहाँ से लिमिट है मान लो 5 कनेक्शन, मैक्सिमम 5 कनेक्शन बना सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब यहाँ से क्या किया कि आपने 5 कनेक्शन का मतलब क्या, 5 पैरेलल कनेक्शन वर्क कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये हो सकता है रीड के लिए कर सकते हो सकता है रीड के लिए 5 पैरेलल हो बट राइट के लिए पैरेलल ना हो, बिल्कुल भी पैरेलल ना हो, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर रीड के लिए रीड कर रहे हो, रीड का पैरेलल हो सकता है, ठीक। हो सकता है राइट में केवल मान लो ये, सॉरी देखो, रीड के लिए रीड का जो कनेक्शन आपने बनाया, रीड का आपने बनाया रीड करने के लिए, वो तो हो सकता है 5 पैरेलल हो, बट जो राइट आप कर रहे हो डेटा, ठीक, राइट कर रहे हो सकता है वो सिंगल कनेक्शन पे ही वर्क करता हो, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे डाटा की इनकंसिस्टेंसी ना हो जाए, ठीक है, डुप्लीकेट का बहुत सारी प्रॉब्लम वो हम आगे बताएंगे ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। तो कहने को राइट पे हो सकता है सिंगल ही कनेक्शन वर्क कर रहा हो, ठीक है, मल्टी राइट्स एक साथ अलाउ ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक। तो उस केस में अगर मान लो आप राइट मल्टीपल अलाउ ही नहीं है, आपने क्या किया, मल्टीपल थ्रेड्स लगा दिए, 2 पर्सन यहाँ पे लगा दिए, ठीक, एक पर्सन ये लगा दिया, एक पर्सन ये लगा दिया और एक पर्सन ये लगा दिया, ठीक। इस एक पर्सन ये लगा एप्लीकेशन में आपने एक पर्सन ये लगा दिया, दो मान लो, ठीक, एक बंदा ये बना लिया M1 मेथड और एक बंदा ये बना लिया, ठीक, M2 मेथड है, एक पर्सन ये एक पर्सन ये है, ठीक। अब इसने क्या किया, इसने एक साथ में राइट मारना शुरू कर दिया, ठीक है, इसने एक साथ में एक साथ में, क्योंकि उसको क्या करने तो हो सकता है, यहाँ पर हमने रीड की बात बताई, राइट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक साथ आपने राइट मारने शुरू कर दिए तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लॉक लगा देगा, एक को रोक देगा, भाई रुको यहाँ पे स्टॉप, ये जब तक राइट कर लेगा, जब ये पूरा कंप्लीट करे तभी आप राइट करोगे। तो इसका क्या हुआ, आपने राइट मतलब मल्टीपल थ्रेड चलाए, तो यहां से तो मल्टीपल थ्रेड एक साथ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये TH1 ये है और TH1 2 है, ठीक, ये मल्टीपल चल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, ब्लॉकिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक ही बंदा अलाउ है। तो आप कितना भी इधर पीछे से कितनी भी मल्टी थ्रेडिंग करके आओ, बट इसने क्या कर दिया, सिक्वेंशियल टास्क कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन, कहने का मतलब मैं कहना चाह रहा था, ये हमारे एक तरीके से टास्क होते हैं, ठीक है। हमारा एक टास्क था, हमने उसको 4 बंदों के साथ में डिवाइड कर दिया, ठीक, एक बंदा अकेले काम कर रहा था, अब हमने क्या किया, उस टास्क को 4 बंदों में, 4 पर्सन्स में, ठीक है, 4 थ्रेड्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो एक तरीके से हमारा मेन थ्रेड का काम क्या होता है, मल्टीपल टास्क को एक साथ करना, ठीक है, मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग हमारी कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है, कितने प्रकार से की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमारा हो गया मल्टीटास्किंग किसके तरीके से, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं थर्ड बेसिस पे, ठीक है। एक क्या हो गया, मल्टीटास्किंग नंबर 1 तो यहाँ पे लिख दें। एक्चुअली जो मल्टी थ्रेडिंग हम कर रहे होते हैं वहां पे मल्टीटास्किंग ही कर रहे होते हैं, ठीक, मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग, ठीक। अब मल्टीटास्किंग कितने प्रकार से की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग एक तो किसके थ्रू हो जाती है, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हो सकती है, मल्टी मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल थ्रेड। दूसरा ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसेस चला सकते हैं, ठीक, मल्टी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस के थ्रू हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक तो मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, देखो मल्टी थ्रेडिंग में क्या हम करते हैं, देखो यहाँ पे बताते हैं। अब हम पहले बता रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जो हमारा है ये, ठीक, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक, एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर एक हमने थ्रेड यहाँ पे TH1 ये बना लिया, ठीक, और एक और थ्रेड बना लिया TH2। तो कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे थ्रेडिंग जो हमारी होती है वो एप्लीकेशन के अंदर ही इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअली अलग वर्क करेगा, ये इंडिविजुअली अलग वर्क करेगा। तो कहने का मतलब ये एप्लीकेशन के अंदर का पार्ट होता है। बट ये जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है हमारी, उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन ये हो गया, ऐप 1 हो गया, एक दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन 2, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है वो 2 हो गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर भी हो सकता है थ्रेड चल रहे हो, मल्टीपल थ्रेड, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये TH हो सकता है इसके अंदर भी कोई थ्रेड चल रहे हो, बट इसके अंदर की जो मल्टीटास्किंग हो रही है, इस एप्लीकेशन के अंदर जो मल्टीटास्किंग हो रही, उसको जावा में एक्चुअली, किसमें, जावा के लैंग्वेज में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और इस बट अगर ये दो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन 1, ये एप्लीकेशन 2, अगर ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में एग्जांपल में बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में बहुत कमी होती मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, उसमें सिंगल प्रोसेसिंग मोस्टली होती है, बट लैपटॉप में आप चलाओगे तो वहां पे देखो मल्टीपल प्रोसेस हम एक साथ रन कराते हैं। जैसे कि आपका क्या हो रहा है कि मान लो मूवी एक साथ चला रहे हैं, नोटपैड भी यूज कर रहे हैं, क्लिप्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअली में आप जब लैपटॉप जो आप ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन, बैकएंड पे मल्टीपल प्रोसेस रन होते रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप रन करो या ना करो, बहुत सारे रनिंग में रहते हैं, आप चाहो तो चेक कर भी कर सकते हो, उसके अंदर सर्विसेज के अंदर होता है, ठीक, services.msc करके कुछ होता है, अगर आप सर्विसेज भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ जो प्रोसेसेस हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, इंटरनली रन करते रहते हैं, कुछ स्टॉप हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, बट मोस्टली रनिंग में ही रहते हैं। जैसे डेटाबेस हो गए, एक तरह के बैकएंड पार्ट हो गया, वो अब बैकएंड पे रन करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से